नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। आपने केदारनाथ के कपाट खोलने का शुभ साइत देने के संकेत के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम सिवान के एक ऐसे थाने की बात करेंगे जो शायद केदारनाथ के कपाट की तरह ही उसके कपाट भी इसी शुभ साइत के समय ही खुलता है या लक्ष्मी दर्शन के बाद खुलता है। बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह जनपद सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित मुफस्सिल थाने की। बताते चले कि मुफस्सिल थाने का गेट 11:10 के बाद बंद हो जाता है तो फिर वह सुबह ही खुलता है। हाँ, एक बात यह है कि विषम परिस्थितियों में जब लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो इस थाने के कपाट कभी भी आवश्यकता अनुसार और सुविधा अनुसार खोले जा सकते हैं। अटकलें लगाई जाती हैं कि 11 बजे के बाद जब भी इस मंदिर के कपाट खुलवाने हो तो लक्ष्मी दर्शन कराना होता है। बिहार सरकार के पुलिस को आम जन की सुरक्षा और अपराध को लगाम लगाने के लिए बहाल कर किया गया है। हर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाने की स्थापना की गई है। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि अगर आम जन को किसी भी वक्त सहायता की जरूरत हो तो वह अपने क्षेत्र की पुलिस स्टेशन में जाकर मदद ले सके, लेकिन ज्यादातर थानों में ऐसा नहीं होता है। बिहार के सिवान मुफस्सिल थाना में अगर आपको रात में कोई जरूरत पड़ जाए तो आपकी मदद पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि रात्रि 11:10 के बाद मुफस्सिल थाने का गेट बंद हो जाता है। जैसे केदारनाथ के कपाट का गेट बंद होता है और किसी शुभ साइट पर ही पुनः उसे खोला जाता है, वैसे ही मुफस्सिल थाने का गेट का आलम है। अगर आप मदद की जरूरत हो तो लाख गेट पीट लीजिएगा, कोई गेट नहीं खुलेगा। हालांकि शायद यह नियम है कि कोई किसी सिपाही को गेट पर ड्यूटी देने की जरूरत होती है, परंतु इस थाने में गेट पर कोई सिपाही ड्यूटी देता नजर नहीं आता है। हम आपको बताते चले कि मुफस्सिल थाना के कुछ कदम दूरी पर ही एसपी, डीएसपी समेत कई प्रशासनिक अफसरों का आवास है। इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। थाना तो एक अपवाद है, जिले के सभी थानों की यही हाल है। जबकि नियमानुसार गेट पर एक गार्ड या किसी सिपाही की ड्यूटी लगानी होती है ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत पड़े तो वह मदद ले सके। उतना ही नहीं, जनादेश टीम ने जब डीएसपी महोदय से बात करना चाहा तो महोदय ने केवल हेलो बोला और पूरी बात जाने बिना ही फोन काट दिया। फिर क्या आलम था, दोबारा डीएसपी महोदय फोन उठाना तक उचित नहीं समझे। जनादेश टीम के पास वह साक्ष्य मौजूद हैं जिसे जिले के अंदर कई ऐसे जगह हैं जो शहर के अंदर अवैध शराब बेचवाने का काम करते हैं, जिसका खुलासा जनादेश 3 सितंबर से करना शुरू करेगा। एसपी महोदय से जनादेश टीम ने बात करना चाहा और उनको इस मैटर में अवगत कराया जाए, उनका वक्तव्य लिया जा सके। एसपी महोदय को जनादेश टीम ने फोन करना चाहा, परंतु एसपी साहब का नंबर बिजी था, क्योंकि साहब के पास अनेकों काम होते हैं। लाजमी है, एसपी साहब का पूरी का कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा है और यहाँ का कार्यकाल ठीक चल रहा है, परंतु उनके नीचे कार्य करने वाले व थाना प्रभारी अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, जिससे आम जनों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जनादेश टीम इस बात को एसपी साहब को अवगत कराने का प्रयास किया, परंतु कॉल नहीं लगने से बात नहीं हो सकी। सिवान में कई ऐसे थाने हैं जिनके कारनामों का प्रकाशन जनादेश जल्द शुरू करेगा, जिनके कपाट मध्य रात्रि में बंद हो जाते हैं और लक्ष्मी की दिव्य दृष्टि पड़ते ही पुनः खुल जाते हैं। माननीय एसपी महोदय को सिवान जिला के आधा दर्जन थाना प्रभारियों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिनकी आमदनी करोड़ों में है और उनके पास संपत्ति भी अकूत है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस पुलिस को आम जनता के सहयोग के लिए रखा गया है, वह पुलिस अपने ही उस सहयोग स्थल के उस कपाट को रात को बंद क्यों कर देती है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कोरोना काल में जब देश पूरी महामारी से जूझ रहा था, उस समय इन्हीं पुलिसकर्मियों की कार्रवाई काबिले तारीफ रही, जिसे हिंदुस्तान की आवाम या स्थानीय स्तर की आवाम भूल नहीं सकती है। पुलिस के उस मैत्रीपूर्ण व्यवहार को भी भुलाया नहीं जा सकता है, परंतु पुलिस द्वारा इस प्रकार की क्रिया को भी भुलाया नहीं जा सकता है। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें। इस प्रकार की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव से। सच दिखाने का साहस व सलीका, हम हैं टीम जनादेश। नमस्कार।